नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 5 अक्टूबर की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। सियासी संग्राम, जायसवाल बनाम प्रशांत किशोर। चुनावी रणभेरी छठ के बाद हो मतदान, 2 नहीं तो 1 चरण में निपटे चुनाव। राजद में टिकट की टेंशन, अपनों के ही निशाने पर विधायक। नालंदा में गुस्से की आग, मूर्ति विसर्जन में युवक लापता, सड़क पर फूटा जन आक्रोश। तेज प्रताप का सत्ता मंत्र, ब्लैक बोर्ड के आगे सबको आना होगा। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। सियासी संग्राम, जायसवाल बनाम प्रशांत किशोर। जी हां, पश्चिम चंपारण की सियासत में इस वक्त जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के बीच आरोप प्रत्यारोप की जंग अब अदालत तक पहुंच गई है। जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाते हुए 125 करोड़ की मानहानि का दीवानी मुकदमा दायर किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी रणभेरी छठ के बाद हो मतदान, 2 नहीं तो 1 चरण में निपटे चुनाव। जी हां, बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। 2 दिन के दौरे पर आई चुनाव आयोग की टीम ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से बातचीत की। बीजेपी और आरजेडी ने जहां 2 चरणों में चुनाव की मांग उठाई, वहीं जेडीयू ने एक ही चरण में वोटिंग कराने पर जोर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजद में टिकट की टेंशन, अपनों के ही निशाने पर विधायक। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में अंदरूनी घमासान तेज होता दिख रहा है। पहले मधेपुरा के विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर को जनता की नाराजगी झेलनी पड़ी और अब मखदूमपुर से विधायक सतीश कुमार के खिलाफ खुद पार्टी कार्यकर्ता ही बगावत पर उतर आए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नालंदा में गुस्से की आग, मूर्ति विसर्जन में युवक लापता, सड़क पर फूटा जन आक्रोश। जी हां, नालंदा के कोसुक गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबे युवक का शव न मिलने में शनिवार को गुस्से में उबाल आ गया। ग्रामीणों ने बिहार शरीफ राजगीर मुख्य मार्ग पर जमकर हंगामा और आगजनी की, जिससे घंटों तक यातायात ठप रहा। दीपनगर थाना क्षेत्र की यह घटना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सस्पेंड में सिस्टम में वापसी, आईपीएस आदित्य कुमार को मिली चुनाव से पहले राहत। जी हां, बिहार चुनाव से ठीक पहले 3 साल से सस्पेंड आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने उन्हें निलंबन से मुक्त कर दिया है। हालांकि हाई कोर्ट जज के नाम पर फर्जी कॉल कराने के गंभीर आरोपों की विभागीय जांच अभी जारी रहेगी। अक्टूबर 2022 में सस्पेंड हुए आदित्य कुमार को अब 3 अक्टूबर 2025 से निलंबन मुक्त माना जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप का सत्ता मंत्र, ब्लैक बोर्ड के आगे सबको आना होगा। जी हां, मुजफ्फरपुर के गाय घाट में भारी बारिश के बीच जनशक्ति जनता दल के संयोजक तेज प्रताप यादव ने दमदार एंट्री ली और कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया। मंच से तेज प्रताप ने ऐलान किया कि बिहार में बदलाव की बयार चल रही है और अब समय आ गया सरकार बदलने का। जी हां, उन्होंने सीधे तौर पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि ब्लैक बोर्ड मेरे पास है, बीजेपी हो या आरजेडी, सबको यहीं आकर सीखना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रेन नहीं तरकीब से मौत, पप्पू यादव का बड़ा दावा। जी हां, 5 युवकों की रहस्यमय मौत पर सांसद पप्पू यादव ने सनसनीखेज दावा किया। उनका कहना है कि ये युवक ट्रेन से नहीं कटे बल्कि हत्या कर उन्हें रेलवे ट्रैक पर फेंका गया। उन्होंने कहा कि शवों की हालत और घटनास्थल की स्थिति साफ इशारा करती है कि ये सड़क हादसा नहीं, साजिश है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी का संदेश बदल रहा है, बिहार नीतीश सरकार कर रही कमाल। जी हां, पीएम मोदी के संवाद कार्यक्रम को लेकर बिहार में तैयारियां पूरी रही और मंच से उन्होंने नीतीश सरकार की खुलकर तारीफ की। पीएम उन्होंने कहा कि राजद कांग्रेस के दौर में बिहार पिछड़ गया था, लेकिन अब राज्य शिक्षा और कौशल विकास में नई ऊंचाइयां छू रहा है। उन्होंने युवाओं के भविष्य को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की साझा कोशिशों को रेखांकित करते हुए कहा, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी टाइम टेबल पर बीजेपी का फॉर्मूला, 28 दिन बाद वोटिंग, नवंबर की शुरुआत में मतदान। जी हां, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नियमों के मुताबिक चुनाव घोषणा से कम 28 दिन बाद मतदान कराया जा सकता है। अगर घोषणा जल्द होती है तो 3 या 4 नवंबर तक वोटिंग संभव है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव की घंटी बजने को तैयार, सीईसी ज्ञानेश कुमार ने संभाली कमान। जी हां, बिहार में चुनावी बिगुल बस बजने ही वाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इन दिनों राज्य के दौरे पर हैं, जहां वो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं। इस अहम दौरे के बाद जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप की नई पारी, जनशक्ति जनता दल से बिहार बदलेगा बिहार। जी हां, पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने सियासी मैदान में नई शुरुआत करते हुए अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल का ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप ने कहा है कि उनकी पार्टी बिहार के विकास और नई व्यवस्था के निर्माण के लिए पूरी तरह समर्पित होगी। बढ़ते हैं अगली खबर के। चुनाव से पहले नौकरियों का मास्टर चेक, नीतीश सरकार ने बढ़ाई बहाली की फाइल। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 5384 स्थायी नौकरियों और 80 संविदा पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभिन्न विभागों में बहाली की फाइलें तेजी से आगे बढ़ाई गई हैं, जिसे चुनाव से पहले सरकारी तोहफा माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिलान्यास बना शक्ति प्रदर्शन, गिरिराज सिंह और विधायक के समर्थक भिड़े। जी हां, बेगूसराय के बखरी में अस्पताल शिलान्यास कार्यक्रम उस वक्त सियासी अखाड़ा बन गया जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और विधायक सूर्यकांत पासवान के समर्थक आमने सामने आ गए। मंच के पास करीब 10 मिनट तक जोरदार नारेबाजी हुई और माहौल गर्मा गया।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस का अनुभव वाला ट्रायो बिहार फतेह के लिए गहलोत बघेल अधीर की तैनाती। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। पार्टी ने अशोक गहलोत और आपको बता दें भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी को वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त कर चुनावी कमान सौंप दी है। दो पूर्व मुख्यमंत्री और एक दिग्गज संगठन नेता की तिकड़ी। तो ये साफ है कि कांग्रेस अनुभव के बल पर बिहार में वापसी की राह तलाश रही है। बढ़ते हैं अगली खबर के। चुनावी रण में एम फैक्टर का दाव, महिलाओं पर फोकस कर जीत की स्क्रिप्ट लिख रही है एनडीए। जी हां, बिहार चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने महिलाओं को साधने के लिए एम फैक्टर पर पूरा फोकस करना शुरू कर दिया है। माना जाता है कि महिलाएं नीतीश कुमार की कोर वोटर रही हैं और इस भरोसे को और मजबूत करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं लागू की है, चाहे वो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा देने की पहल। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।